28 सितंबर 2024 पितृपक्ष की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी पर पूरे 300 सालों के बाद बनेगा महालक्ष्मी राजयोग। धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इन 4 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस बार 28 सितंबर पितृपक्ष की एकादशी से ही 4 राशियां धनवान बनने वाली है। 4 राशि वाले लोगों के लिए करोड़पति बनने का समय आ चुका है और साथ ही इस एकादशी पर पितृदोष से छुटकारा पाने और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे विशेष और दुर्लभ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिनको अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो मात्र 3 महीने में ही आप अपने कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, आर्थिक तंगी से निजात आ सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों दोस्तों, 28 सितंबर एक तो पितृपक्ष का पवित्र महीना चल रहा है, दूसरा शनिवार के दिन यह जो एकादशी पड़ रही है ना, शनि एकादशी के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। हर साल कुल 24 एकादशियां आती है, जिनका अलग अलग धार्मिक अलग अलग मान्यताएं होती है और इन्हीं में से जो पितृपक्ष की शनि एकादशी जो होती है ना, वो सबसे बड़ी और दुर्लभ मानी जाती है। इस एकादशी के दिन अगर आप धन प्राप्ति के कुछ छोटे से उपाय भी करते हैं ना, तो उसका फल आपको जल्द से जल्द मिलता है और पितृदोष से भी आपको छुटकारा प्राप्त होता है। इस बार आपको बता दें कि इंदिरा एकादशी वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग, महालक्ष्मी राजयोग और साध्य योग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है ना, वो भी कई गुना तक बढ़ चुका है। इंदिरा एकादशी के दिन अपने पितृदेवों का तर्पण करना काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। इसलिए सुबह के समय देवी देवताओं की पूजा करने के साथ ही दोपहर को अपने पितृदेवों का स्मरण जरूर करें और इसके अलावा गाय के गोबर के कंडे में घी, गुड़, खीर, पूड़ी आदि चीजें अर्पित करके पितरों का भोग लगाएं। इसके अलावा पितृदेवों को जल का अर्घ्य दें और इसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ करें। अगर आप इंदिरा एकादशी के दिन जो यह उपाय कर लेंगे ना, तो साक्षात माता लक्ष्मी जी और पितृदेव आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। उसके अलावा इसी शनि एकादशी के दिन 1 कटोरी उड़द की दाल या काले तिल के अलावा जो तुलसी का जो उपाय है ना, वो तो सर्व सिद्ध उपाय है। अपने वेद पुराणों में ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध किया गया है कि इस तुलसी और काले तिल वाले उपाय को अगर आप शनि एकादशी का जो यह संगम बन रहा है 300 सालों के बाद पितृपक्ष में शनिवार के दिन एकादशी पड़ने जा रही है, यह उपाय तो सबसे बड़ा और कारगर उपाय है और मात्र 7 दिन में ही आपको हर एक मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। इस उपाय को भी अपन पूरी तरीके से जानते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी के बाद किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशि वाले लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। इंदिरा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो ये शनि पितृपक्ष के एकादशी के दिन जो महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों को भगवान शनिदेव की विशेष कृपा दिलाने वाले हैं। एक तो शनिदेव को और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में कई तरह की खुशियां प्राप्त होगी और लगभग हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए और वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच पाए। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 28 सितंबर पितृपक्ष की एकादशी के बाद से ही अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। इस समय आपको अपने भाग्य यानी कि किस्मत का भी पूरा साथ मिलेगा। आप लोग धन की बचत करने में सफलता हासिल करेंगे और देश विदेश की यात्राओं पर जा सकते हैं। शनिदेव उच्च भाव में आने के कारण जो भी व्यक्ति विदेश में अगर जाकर नौकरी करने, व्यापार या किसी भी कंट्री में आप वीजा के लिए अप्लाई कर रखे हैं ना, तो उसमें भी चंद्रमा आपके फेवर में चल रहा है, जिससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। इसी साल नवरात्रि में आप किसी भी नए व्यापार की या नए कार्य करने की योजना बना सकते हैं और माता रानी की कृपा से आपको फायदा मिलेगा। शादीशुदा लोगों का जीवन साथी के साथ रिश्ता जो है वो बेहतर होगा। परिवार का हर कदम पर साथ भी मिलेगा। आप किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अक्टूबर के अगले महीने में आप लोगों को नौकरी में जो अपने
वरिष्ठ अधिकारी है उनका सपोर्ट प्राप्त होगा। आप लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी और किसी अच्छी जगह पर आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं तो। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है ना, अगर आप सरकारी नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, मिथुन राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप लोगों के विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और साल 2024 में ही दिसंबर के महीने तक आप लोगों का रिश्ता भी निश्चित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष की इस शनि एकादशी पर अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस साल की जो पितृपक्ष की शनि एकादशी जो पड़ रही है ना, यह आप लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी सिद्ध होने वाली है। एक तो आपकी राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है जो कि कुंभ राशि के लग्न भाव में विराजमान है। ऐसे में इस बार एकादशी पर जो यह साध्य योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए अति कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप लोग इस दौरान लोकप्रियता हासिल करेंगे, समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। जो भी शादीशुदा है, जो ऑलरेडी मैरिड है ना, उनका वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। समाज में आप अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब बनेंगे। वाहन और प्रॉपर्टी का सुख मिलने की संभावना है। अगर आप कई दिनों से गए किसी भी किराए के मकान में रहते हैं और स्वयं का मकान बनाने की अगर आप प्रयास कर रहे हैं या कोई भी प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं ना, तो आपको भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, लड़का लड़की दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं। इस बार शनिदेव उच्च भाव में आ चुके हैं। नवंबर के बाद शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। ऐसे में नवंबर के महीने से ही आप लोगों को आगे होकर विवाह का प्रपोजल मिल सकता है और दिसंबर तक तो कहीं पर उचित जगह आपका रिश्ता निश्चित भी होने वाला है। समय समय पर कुंभ राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, कई दिनों से जो आप आर्थिक रूप से धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे थे, वो परेशानियां अब धीरे धीरे दूर होगी। नौकरी करने वाले लोगों को भी कार्यस्थल पर तरक्की प्राप्त होगी। आपका
प्रमोशन और तनख्वाह दोनों में ही बढ़ोतरी होने वाली है। चलिए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी शनिदेव की एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो शनि एकादशी है ना, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छी मानी जा रही है। एक तो जो भी विद्यार्थी है ना, करियर में आपको अपार सफलता प्राप्त करने का शुभ समय बनने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों को शनिदेव के आशीर्वाद से नौकरी में तरक्की मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आज देखते हैं भगवान शनिदेव के नाम से कौन कौन जयकारा लगाते हैं। तुला राशि वाले अगर कहीं पर भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो अब आपको लाभ कमाने का अच्छा समय आ चुका है। आपके धन की आवक बढ़ेगी। आप लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी और मजबूत रहेगी। धन प्राप्ति के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। लव लाइफ खुशहाल बनेगी। विद्यार्थियों के लिए तो ये समय काफी अच्छा और लाभदायक बनने वाला है। लंबे समय से जो आपके रुके हुए या पेंडिंग कार्य है ना, उनको भी आप पूरा कर पाएंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप कोई भी नया कामकाज या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये जो एकादशी का समय है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जा रहा है। चलिए अंत में जान लेते हैं इंदिरा एकादशी पर धन प्राप्ति के जो महत्वपूर्ण उपाय, जिनको करके आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है धन संकट को दूर करने का उपाय। आपको क्या करना है, 28 सितंबर शनि एकादशी वाले दिन एक नारियल को थोड़ा सा काटकर उसमें चीनी या मिश्री भर दीजिए और उस नारियल को वापस बंद कर दें और इस नारियल को वहां जमीन में दबा दें जहां पर चींटियों का बिल बना हो। इस उपाय को शनि एकादशी का जो ये 300 सालों के बाद का दुर्लभ योग बन रहा है ना, इस दिन अगर आप करेंगे तो आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म होने लगेगी और कुछ ही दिनों में हर एक तरीके की समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय जानते हैं नौकरी की प्रॉब्लम को दूर करने का। दोस्तों, लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपको नौकरी में, कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आपकी नौकरी बार बार छूट जाती है, तो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी है। पूजा के दौरान उनको डंठल वाले पान के 11 पत्तों पर श्री लिखकर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से जल्द नौकरी में प्रमोशन होता है और व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी व्यापार में नए नए अवसर खुलने लगते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और